Hello, good morning, students. Hope you are fine at home. So, today's subtopic for class 10th, that is division algorithm for polynomials. As yesterday we have discussed about to find the relationship between zeros and coefficients of a cubic polynomial. So, today we are starting with a new topic, that is division algorithm for polynomials. So, in chapter 1 we have already studied about Euclid division algorithm for integers, and in this chapter we will study division algorithm for polynomial also. So if px and gx are any two polynomials with gx does not equal to 0, then there exists a unique polynomial qx and rx such that p of x is equal to gx into qx plus rx. So where p of x is a dividend, g of x is a divisor, and q of x is a quotient, and r of x is a remainder. So this division algorithm we have already studied in our class 8th, as well as in some we have also done some questions regarding this in class 9th. So this division algorithm says that p of x is equal to gx into qx plus rx. So the condition is that where rx is equal to 0 or degree of rx is less than degree of gx, and degree of px always greater than degree of gx. When your r of x is equal to 0, r of x means remainder comes out to be 0, then gx, that is divisor of factor of px, where px is dividend. ठीक है, so this is the conditions. So for studying the factor of a polynomial, it is only possible when your remainder comes out to be 0, and then gx is a factor of px. Now if alpha is a 0 of a polynomial px, then x minus alpha will a factor of p of x. ठीक है, अगर अल्फा आपकी 0 है किसी पॉलिनोमियल की, तो देन यू कैन से दैट x माइनस अल्फा विल बी इट्स फैक्टर. ये हमने पढ़ा हुआ था. 0 का मतलब हो गया कि आप उसके वेरिएबल को x अल्फा से रिप्लेस कर रहे हो और रिजल्ट आपका 0 आ रहा है. सो x माइनस अल्फा विल बी इट्स फैक्टर. सो फॉर स्टडिंग द डिविजन algorithm, I have make a flow chart here, how we can perform this division algorithm, what are the different steps which are taken into consideration. So when you divide px by gx, जब आप px को gx से डिवाइड करते हो तो डिवीज़न तभी पॉसिबल होगा जब डिग्री ऑफ p of x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ gx. ठीक है, मीन्स जो डिवाइज़र आपका बनेगा पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री हमेशा ही ज़्यादा और बराबर होनी चाहिए. सॉरी, डिविडेंड की जो डिग्री है, डिविडेंड हमारा पी ऑफ एक्स है, इसकी डिग्री हमेशा ही डिवाइजर से ज़्यादा और इक्वल होनी चाहिए. ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेप इज़, जब आपके पास ये हो गया तब आप उसको डिवाइड कर सकते हो. अब नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि देयर आर टू केसेस अराइज नाउ. ठीक है, जब आप पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड कर रहे हो तो दो केसेस आ सकते हैं. या तो आपका फर्स्ट केस में ये हो सकता है कि आपका आर ऑफ एक्स दैट इज़ रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0. हो सकता है आपका रिमाइंडर 0 हो, देन डिवीजन इज़ कंप्लीट, तब वहाँ पे आपका डिवीजन कंप्लीट हो जाता है. दूसरा केस ये होता है कि जब आपका रिमाइंडर 0 नहीं होता है, देन अगेन टू केसेस अराइज. इन वन केस जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है दैट इज़ लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स. ठीक है, जो आपका रिमाइंडर है उसकी डिग्री हमारे डिवाइजर से कम होगी तो हमारा डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगा. देन अवर डिवीज़न विल बी कंप्लीट, फिर आगे डिवीज़न नहीं हो पाएगा. दूसरा केस है जब हमारा जो डिग्री है रिमाइंडर की, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, देन वी हैव टू डिवाइड अगेन. तब हमें फिर दोबारा प्रोसेस आगे बढ़ानी पड़ेगी. सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट फॉर द डिवीज़न. अब हाउ इट टेक्स प्लेस, आई हैव एन एग्जाम्पल फॉर यू, दैट इज़ यू हैव टू डिवाइड 2x स्क्वेयर. ये हमारे पास क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन दैट इज 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, यू हैव टू डिवाइड इट बाई x प्लस 2. ठीक है. सो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये लीनियर पॉलिनोमियल है. ठीक है, ये हमारा p ऑफ x हो गया और ये हमारा g ऑफ x हो गया. तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही होता है कि वी हैव टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सबसे पहले हमने अपने पॉलिनोमियल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना. यहाँ तो ऑलरेडी ये दोनों हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं.
ठीक है। तो पहले हम डिवीज़न करेंगे, फिर आफ्टर दैट वी विल वेरीफाई द डिवीज़न एल्गोरिदम। तो पहले हम डिवीज़न एल्गोरिदम देखेंगे होता कैसे है। ये हमने ऑलरेडी अर्लियर क्लासेस में, पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, वैसे इट्स नॉट न्यू फॉर यू। 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसको आप डिवाइड कर रहे हो x प्लस 2 से। तो फर्स्ट स्टेप जब चलता है हमारा, हम 2x² को डिवाइड करते हैं x से। तो हमारे पास, क्योंकि ये लीडिंग टर्म है, 2x² इस पॉलिनोमियल की लीडिंग टर्म है और x इस पॉलिनोमियल की लीडिंग टर्म है। तो लीडिंग टर्म को लीडिंग टर्म से ही डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया 2x, ये हमारा क्वोशिएंट का काम करेंगे। 2x यहाँ पे लिखेंगे। अब इस 2x से हम इस हमारे डिवाइज़र को, जो हमारा g ऑफ x है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 2x² प्लस 4x। सो 2x² को हम 2x² के नीचे लिखेंगे, है ना, और 4x को 3x के नीचे लिखेंगे। 3x के नीचे आएगा 4x, ठीक है। सो अब साइन चेंज करेंगे। यहाँ प्लस का साइन था, माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और ये बच जाएगा हमारे पास -x प्लस 1। अब हम नेक्स्ट स्टेप 2 अपनाएंगे। स्टेप 2 में यहाँ का जो लीडिंग टर्म है हमारी -x है और यहाँ पर लीडिंग टर्म x है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -1 आएगा। -1 यहाँ क्वोशिएंट में लिखेंगे। अब -1 से हम x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -x माइनस 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -x माइनस 2। सो साइन विल चेंज। अल्टीमेटली ये हमारा रिमाइंडर है। ये हमारा क्यों रिमाइंडर बनेगा? बिकॉज अब जो इसकी 3 की डिग्री है, ये कांस्टेंट टर्म है, 3 की डिग्री होगी 0 और इसकी डिग्री है 1, राइट। सो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है, तो इसकी डिग्री ज़्यादा है, इसकी डिग्री कम है। अब नाउ डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। नाउ लेट इस वेरीफाइड, दैट इज़ p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x प्लस आर एक्स। सो अब हमने लिख दिया g ऑफ x हमारे पास x प्लस 2 था ये, और q ऑफ x हमारा क्वोशिएंट आया था 2x माइनस 1, और r ऑफ x हमारा रिमाइंडर था 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, our answer comes out to be 2x² plus 3x plus 1, which is equal to p of x, hence verified. Now there is another question for doing the division algorithm. That is the next type of question. Apply the division algorithm method and find quotient and remainder by dividing p of x by g of x and also verify the division algorithm. ये पिछले क्वेश्चन की तरह ये हमने दोनों पॉलिनोमियल, ये हमारे पास एक p ऑफ x है x रेज़ पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और g ऑफ x है 2 माइनस x²। सो पहला स्टेप तो यही होगा कि दोनों को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे जैसे हमने पिछले स्टेप में किया। इसकी लीडिंग टर्म x रेज़ पावर 4 है, इसकी माइनस x² है, डिवाइड करके माइनस x² आएगा तो माइनस x² यहाँ क्वेश्चन में लिख देंगे। माइनस x² से इस सारी टर्म को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया x रेज़ पावर 4 माइनस 2x²। तो x रेज़ पावर 4 x रेज़ पावर 4 के नीचे लिखा। अब 2x, यहाँ जो x² वाली कोई टर्म नहीं है तो ये अलग लिखी, अलग से लिखते हैं इसको, फिर साइन चेंज करते हैं, फिर दोबारा लिखते हैं। अब दोबारा नेक्स्ट स्टेप में 2x² को डिवाइड करेंगे माइनस x² से, तो -2 आएगा, -2 यहाँ लिख दिया हमने। अब -2 से दोबारा इस डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x² माइनस 4। तो 2x² को 2x² के नीचे लिखेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे। -4, अब साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -5x प्लस 10। तो ये अब इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है। नाउ डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल, सो ये हमारा रिमाइंडर का काम करेगा। आफ्टर दैट वी विल वेरीफाई, जैसे हमने पिछली प्रॉब्लम में वेरीफाई किया वैसे ही वेरीफाई करेंगे। g ऑफ x यहाँ लिखेंगे, q ऑफ x यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्लस करके रिमाइंडर लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, विच इज़ आवर p ऑफ x, हैंस वेरीफाइड। दूसरी तरह की जो प्रॉब्लम है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स होती हैं कि इफ़ द पॉलिनोमियल्स, ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x रेज़ पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 8x² प्लस 12x प्लस 18, इट इज़ डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल x² प्लस 5 से डिवाइड करेंगे। देन रिमाइंडर कम्स आउट टू बी px प्लस q। रिमाइंडर इस फॉर्म में आएगा। तो वैसे हम डिवीज़न करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे पहले दोनों को, फिर डिवीज़न परफॉर्म करेंगे, तो ये हमारे पास रिमाइंडर बनेगा इसका। अब रिमाइंडर को हम रिमाइंडर के साथ कंपैरिजन करेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे तो वेरिएबल पार्ट को वेरिएबल पार्ट से कंपेयर करेंगे, 2x को px से कंपेयर करेंगे तो p2 आ जाएगा। क्वोशिएंट को कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, यहाँ पे q है, तो q इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। तो इन दिस वे यू आर एबल टू गेट
P is equal to 2 and Q is equal to 3. Next, so this is all about this topic. Hope you got this. There is another type of problem that is based upon checking of factor of polynomial. Factor ये भी important question होते हैं. लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम में, CBSE एग्ज़ाम में, बोर्ड के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया था, शायद यही आया था, हाँ यही आया था क्वेश्चन कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिदम. ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल है, मींस हमने सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है फर्स्ट पॉलिनोमियल के साथ. अब फैक्टर कैसे देखेंगे? अगर हमारा रिमाइंडर 0 बनेगा तो फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है देन इट इज़ नॉट अ फैक्टर. ठीक है, तो हमने डिवाइड किया, जो हम डिवीज़न एल्गोरिदम लगा रहे हैं, जो हम हर बार करते हैं. जब डिवाइड करते हैं हम तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 2, तो हम बोल सकते हैं एज रिमाइंडर इज नॉन जीरो, सो देयरफॉर GX इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ P ऑफ X. ये आपको डिवीज़न मुझे लगता है सबको आता है ना, ये बार बार किया हमने, 8th लेवल पे भी किया है. सो हेंस वेरीफाइड. थैंक यू.